सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी के नए वीडियो में। लेके आ चुका आप लोगों के लिए काफी कमाल की वीडियो। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि अगर मुझे आज से प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी पड़े तो मैं क्या क्या चीजों को ध्यान रखूंगा बेस्ड ऑन माय प्रायर मिस्टेक्स एंड जो भी मैंने सीखा है अब तक, उसके बेसिस पे मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा और वो तरीके बताऊंगा जो मैं यूज करूंगा इनकेस अगर मुझे नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़े विद बिगिनिंग टू एडवांस। ठीक है, सो बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपको समझने को मिलने वाली है, बहुत सारी चीजें आपको पता लगेगी, ऐसी मिस्टेक्स पता लगेगी जो मे बी आप कर रहे हो तो आप उसको सुधार सको, जिसके थ्रू आपको इंटरव्यूज में काफी ज्यादा हेल्प हो। एंड सारी चीजें बेस्ड ऑन माय प्रायर एक्सपीरियंस होने वाली है एंड मेरे अकॉर्डिंग होने वाली है। तो इनकेस कुछ पॉइंट्स आप मे बी डिसएग्री करो, सो वो टोटली डिपेंड करता है। ठीक है, सो मेरा नाम है लविश और आई एम एन एक्स इंटर्न एट इम्पेटस एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग एज सिस्टम इंजीनियर एट TCS। ठीक है, एंड आई ऑल्सो सिलेक्टेड फॉर वेरियस कंपनीज लाइक एसेंशियल, डेलोइट। ओके, सो इसके ऊपर अगर आपको अलग से वीडियोस चाहिए कि कैसे मैंने इतनी सारी कंपनीज क्रैक करी तो मुझे कमेंट में बताना, मैं जरूर उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नाउ लेट्स कंटिन्यू टू अवर मेन टॉपिक कि अगर मुझे आज से प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी पड़े तो मैं क्या अप्रोच यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहली अप्रोच रहने वाली है यहाँ पे सेटअप प्रॉपर गोल। ठीक है, ठीक है, गोल सेट करने से मेरा मतलब क्या है, मैं गोल सेट करूंगा खुद के लिए कि यार मुझे जो है अभी कंपनी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा हूं। ठीक है, अब भैया इससे क्या मतलब बन रहा है और हमें क्या करना चाहिए गोल सेट करते वक्त, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मे बी आप कंपनी इंटरव्यू के लिए कर रहे हो, मे बी आप प्रोजेक्ट पर्पस के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्विच कर रहे हो और आप सीखना चाहते हो, मे बी आप दूसरे कामों के लिए चीजें कर रहे हो, मे बी आप उस डोमेन में काम करना चाहते हो विद दैट लैंग्वेज। सो काफी सारे रीजंस होते हैं। तो गोल सेट करने से क्या होगा, गोल सेट करने से मुझे पता चल जाएगा कि यार हाँ यार मुझे इतना पार्ट करना है, मुझे रिमेनिंग पार्ट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इम्पेटस का एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने पाइथन में काम करा इम्पेटस में। अब मैंने पूरी पाइथन नहीं सीखी है, मुझे पाइथन के अंदर जेंगो पे काम था, तो मैंने पाइथन का बेसिक देखा कि क्लास ऑब्जेक्ट कैसे बनते एंड पाइथन के जेंगो फ्रेमवर्क पे काम करना स्टार्ट कर दिया। उसके थोड़ी बहुत वर्किंग सीख ली, कुछ कमांड्स देख ली। तो इससे मैंने पूरी पाइथन नहीं सीखी, बट मैंने अपने वर्क जितना चीजें सीख ली। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है और कौन सी लैंग्वेज स्टार्ट करनी है और कितनी करनी है। ठीक है, तो गोल सेट करने से हमें पता चल जाएगा कि यार मुझे इतने से इतना काम करना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं खुद के लिए। सपोज अभी मैंने आपको जो बोला कि मैं कंपनी स्पेसिफिक चीजों के लिए काम करना चाहता हूं कि यार मुझे कंपनी क्रैक करनी है, तो मुझे जो है सपोज मैं जावा लेना चाहता हूं इधर। ठीक है, तो मैं जावा में बेसिक से लेकर थोड़ा बहुत एडवांस और फिर उसी में डीएसए को कंटिन्यू करूंगा। तो मुझे पता है कि यार मुझे इतना पार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो सेकंड चीज जो है जो मैं करने वाला हूं वो चूज द एप्रोप्रिएट लैंग्वेज। अगेन ये बेस्ड होगा आपके फर्स्ट वाली चीज के ऊपर, सेट अ गोल वाले पे। ठीक है, आप कौन सी लैंग्वेज के लिए काम कर रहे हो, मतलब कौन सी चीज के लिए काम कर रहे हो। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल मैं जो है जावा को प्रेफर करूंगा क्योंकि मुझे अभी सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए काम करना है, तो मैं जावा सीखना चाहता हूं क्योंकि जावा काफी ज्यादा वाइडली यूज होती है अपने बोल सकते हैं काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है, तो मैं जावा को उठाता हूं यहाँ पे। ये अकॉर्डिंग टू मी है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। आप पाइथन भी सीख सकते हो, C++, पर्ल, रूबी, जो भी जावास्क्रिप्ट कुछ भी सीख सकते हो। ठीक है, तो ये टोटली आपके ऊपर होने वाला है। तो दो चीजें अभी तक हमने देख ली, चलते अपनी थर्ड चीज की ओर। थर्ड चीज की ओर होने वाला है कि यार मैं जो है इसके बाद लर्निंग रिसोर्सेज फाइंड करने वाला हूं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है काफी सारे लर्निंग रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो मैं कुछ चुनिंदा चीजों पे फोकस करने वाला हूं। सबसे पहले मैं कहां से सीखूंगा, सेकेंड चीज मैं उनको कहां पे अप्लाई करूंगा, थर्ड चीज मैं कहां पे उनको शेयर करूंगा। ठीक है, तीन चीजें इसके अंदर आती है मेरे लिए। सबसे पहला मैं कहां से सीखूंगा, तो सबसे पहली चीज जो है मैं यूट्यूब इसके अंदर आपको रिकमेंड करूंगा। अब यूट्यूब पे ढेरों चैनल्स हैं, आप कहीं से भी सीख सकते हो। आप मुझसे जावा सीखना चाहते हो, जावा प्लस डीएसए की सीरीज मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप सीख सकते हो। नहीं सीखना चाहते, मे बी कोई और लैंग्वेज सीखना चाहते हो, यू कैन एक्सप्लोर अदर चैनल्स एज वेल। ठीक है, तो सबसे पहले एक अच्छा यूट्यूब चैनल आपको ढूंढ लेना है एंड उसको फॉलो करना स्टार्ट करना है। अब ये आप बीच में स्विचिंग करो, कैसे भी करो, ये टोटली आप पे रहेगा एंड आप जो है यूट्यूब पे प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। अब सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होगा, उस चीज को हमें कहीं पे अप्लाई करना होगा, तो हमें उसके लिए ढूंढने पड़ेंगे प्लेटफॉर्म। तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा LeetCode इज मोर देन इनफ। काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आप कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन करते हो। LeetCode के मीडियम और इजी लेवल क्वेश्चंस आर मोर देन इनफ टू क्रैक एनी कंपनी। ठीक है,
टॉकिंग अबाउट अदर वेबसाइट एज वेल। तो चीक्स फॉर चीक्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसके अंदर आप चीजें कर सकते हो, राइट। तो ये दो मैंने वेबसाइट ले ली। अब जो भी मैं यूट्यूब से सीखूंगा उनको मैं अप्लाई करूंगा इन पे दिए गए क्वेश्चंस पे, यानी लीड कोड एंड जीएजी पे दिए गए क्वेश्चन से। ये ना सिर्फ मेरी उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग को बेटर करेगा, लेकिन मुझे हेल्प करेगा एसेस करने में कि मैंने जो भी चीजें सीखी है वो चीज सही से सीखी है या नहीं सीखी है, या मैं कहीं पे लैग कर रहा हूं, क्या मैंने कोई एल्गोरिथम मिस कर दी, क्या मैंने कोई बोल सकते हैं अप्रोच मिस कर दी जिसके थ्रू कोई क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। सो ये मुझे हेल्प करेगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं वीडियो देखकर उस पेज पे जितने दिए गए सारे क्वेश्चन सॉल्व करूं, नहीं। आपको क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। फाइंड आउट कहां से करोगे? YouTube पे टन्स ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगे कि टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ अरेज, टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रिंग्स एज वेल एज अदर टॉपिक्स, ठीक है। आपको सर्च करना है, जो भी आपने सीखा है उस टॉपिक के बारे में उसको अप्लाई करना है। मे बी नहीं आता है, पहला क्वेश्चन नहीं बनेगा, दूसरा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसे 10 क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जाओ यूट्यूब पे सर्च करो, उससे आपको आइडिया क्या लगेगा, अप्रोचेस पता चलेगी। जब मैंने स्टार्टिंग करी थी मैंने ये मिस्टेक करी थी कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस तो देखता था लेकिन अप्लाई नहीं करता था। होता क्या था इससे, चीजें उस समय तो समझ में आ गई, लेकिन जब क्वेश्चन आता था दूसरी अप्रोच से, लेकिन टेक्निक वही लगती थी, लेकिन वो टेक्निक ही नहीं आती थी, वो अप्रोच ही नहीं आती थी मुझे, ठीक है। सो वो अप्रोचेस जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे डिफरेंट तरीकों से, आप अटकोगे क्वेश्चन से। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है जो मैंने अपनी इनिशियल स्टेज में जब मैंने प्रोग्रामिंग सीखी थी तब करी थी, ठीक है। सो एक स्पेशल टिप है आप लोगों के लिए भी, एंड मैं ये चीज फॉलो करने वाला हूं अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं। थर्ड चीज, शेयर कहां पे करोगे भैया, इसका क्या मतलब है? तो यार मैं जो भी मैंने सीखा है मैं उसको लिंक्डइन पे शेयर करने वाला हूँ, उसको मैं डिफरेंट कम्युनिटीज में शेयर करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने 3-4 व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए, ठीक है। मे भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ज्वाइन कर लिए जहां पे क्वेश्चंस करे जाते हैं या जहां पे लोग अपनी लर्निंग्स को शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्शन बिल्डअप करते हैं, ठीक है। उन बहुत सारी कम्युनिटीज को मैं ज्वाइन करूंगा। वहां पे मैंने आज जो भी सीखा है, सपोज किसी भी XYZ वीडियो से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है तो उसको कैसे अटेम्प्ट करा है, क्या अप्रोचेस यूज करी गई है। मे भी किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है तो वो मुझसे पूछे, या मुझे कुछ डाउट है मैं उस कम्युनिटी में जाकर किसी से पूछूं कि भाई इसको कैसे और अच्छा करा जा सकता है। सो वो मैं करने वाला हूं, ठीक है। सो ये काफी अच्छी अप्रोचेस है जिसके थ्रू आप जो है अपना कनेक्शन तो बिल्डअप करोगे एज वेल एज आपकी लर्निंग ऑटोमेटिक इंप्रूव होगी। क्यों? क्योंकि रोज मैं कुछ ना कुछ शेयर करूंगा, तो सबसे पहले एक अच्छा कनेक्शन बिल्डअप होगा। दूसरी चीज, मेरे पे भी एक अच्छा सा प्रेशर बनेगा कि हाँ यार आज और बेटर कुछ इनको प्रोवाइड करना है, मेरी अच्छी इमेज बन रही है यहाँ पे, लिंक्डइन पे मैं शेयर कर रहा हूं तो लोग मतलब बोल सकते हैं इंस्पायर हो रहे हैं मुझसे। तो यार आपको ये चीज करनी है, इससे आपको लिख के ले लो, काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है। तो हमने अब तक 3 चीजों के बारे में बात कर ली है, और इसी के अंदर मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप भी देने वाला हूं कि अगर मैं होता तो मैं डॉक्यूमेंटेशन को जरूर एक्सप्लोर करता। देखो यूट्यूब पे कोई नहीं है जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको पढ़ा सके, इवन मैं भी नहीं हूं, क्योंकि काफी वास्ट होती चीजें, ठीक है। सो आप डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर करो। डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं जिनको नहीं पता तो उनको मैं बता दूं कि जो लोग भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं वो डॉक्यूमेंट करते हैं उस चीजों को कि यार ये चीज इसलिए काम आती है, ये चीज इसलिए काम आती है, ठीक है। एक्सप्लोर करो, ये आपको आपकी जब सिलेक्ट हो जाओगे किसी कंपनी में तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन को रीड करने में भी काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। सो ये एक और पॉइंट मेरी तरफ से आप लोगों के लिए था, एंड इसको मैं भी फॉलो करूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने अगले 4th पॉइंट के बारे में। तो 4th पॉइंट होने वाला है ऑलवेज मेक अ नोट, ठीक है। अब यार ये काफी सारे लोग इस पे डिसएग्री करेंगे कि भैया नोट्स की क्या जरूरत है, सिर्फ प्रोग्राम से तो लिखने, नहीं, ऐसा नहीं होता यार। जब तक आप उसको लिख कर चीजों को समझोगे नहीं, उसको पेन पेपर पे लेकर सॉल्व नहीं करोगे। सपोज फॉर एग्जांपल कोई बिगिनर है जो फॉर लूप सीख रहा है, अब फॉर लूप तो सीख रहा है बट उसने देख लिया ठीक है 1 2 3 4 1 2 3 4 चल रहा है, बट इंटरनली जब वो अरे के इस एलिमेंट पे आया है, सपोज अरे के 0 एलिमेंट पे आया है, तो वो कैसे आया है, वो मेमोरी में कैसा दिखेगा, उस वक्त क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, उस वक्त कैसे वो चीज चल रही है, इंटरनली वो लूप कैसे रन हो रहा है, वो आपको पेपर पे सॉल्व करना है और बोलते बोलते सॉल्व करना है। इससे 2 चीज होगी, इससे आपको इंटरनल वर्किंग समझ में आएगी, चीजें कैसे वर्क करती है, इनहेंस फॉर लूप समझ में आएंगे, इंटरनल जब बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं तो वो कैसे वर्क करे वो समझ में आएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, इट विल हेल्प यू इन योर इंटरव्यूज, कि आपको जो है इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करने में वो चीज इजी होती है। काफी सारे लोगों को मैंने देखा है प्रोग्रामिंग में प्रो होते हैं, लेकिन यार जब उनको वो चीज समझाने का बोलो तो फिर वहां पे वो स्टक हो जाते हैं, अटक जाते हैं, या वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते एक्चुअली में वो क्या सोच रहे, या अपना इंट्यूशन उनके सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते कि यार मैं इस तरीके से इस चीज को अप्रोच करने वाला हूं, ठीक है। सो ये वन ऑफ द हेल्पफुल चीज है, एज वेल एज मैं अपने फ्रेंड्स को भी अपनी जो भी चीजें है वो सिखाऊंगा। सपोज मैं यूट्यूब पे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी को, आपको सिखा रहा हूँ,
तो इससे हो क्या रहा है, मेरी स्पीकिंग स्किल्स बेटर हो रही है, मेरी एक्सप्लेनेशन स्किल्स बेटर हो रही है, जो मुझे इंटरव्यू में इनडायरेक्टली काफी ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो मोर फोकस ऑन बेसिक्स। ठीक है, दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी प्रोग्रामिंग जर्नी में। ठीक है, फोकस ऑन बेसिक्स। ये जो है, ये मैंने मिस्टेक करी थी जब मैंने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी थी। बेसिक नहीं सीखा, एडवांस पे ज्यादा टाइम दे रहा हूं। बेसिक थोड़ा बहुत सीख लिया कि ठीक है, क्लास होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ये होता है, कंस्ट्रक्टर होता है। क्यों होता है, वाई वी आर यूजिंग कंस्ट्रक्टर, क्यों, क्या रीजन है कि मैंने कंस्ट्रक्टर को इंट्रोड्यूस करा है प्रोग्रामिंग में, क्या रीजन है, कैसे वर्क कर रहा है। रियल टाइम एग्जांपल क्या अगर कोई मुझसे पूछ ले तो यहां पे स्टक हो जाते हैं। एंड यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि बच्चे इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं। रीजन नहीं पता रियल लाइफ एग्जांपल क्या है। अगर इंटरव्यू आपसे बोल दे कि अगर मैं कंस्ट्रक्टर का यूज ना करूं तो प्रोग्राम पे क्या इफेक्ट होगा, अगर मैं कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहा हूं क्या एडवांटेजेस होंगे, इंटरफेस क्यों बनाए गए, मल्टीपल इनहेरिटेंस इंटरफेस में कैसे पॉसिबल है जावा के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जावा की बात कर रहा हूं, मे भी कोई और लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, तो बेसिक्स पे भी फोकस करो, बेसिक्स को ज्यादा टाइम दो। अगर आपके पास 100% टाइम है, ठीक है, अपन मान के चलते अपने पास 100% टाइम है, तो 60% आप बेसिक को दो, 40% एडवांस को दो। अगर बेसिक स्ट्रांग हो गया, इट विल डायरेक्टली हेल्प यू इन योर एडवांस पार्ट। क्यों, तो यार एडवांस पार्ट बनता किससे, बेसिक्स को कंबाइन करके। ठीक है, हम बात करते हैं स्टैक की, हम बात करते हैं लिंक लिस्ट की, हम बात करते हैं अरे की, कंस्ट्रक्टर का यूज होता है, चीजों का यूज हो रहा है, क्या है ये, क्यों क्या है, इंटरफेसेस है। ठीक है, तो कैसे अप्लाई कर रहे हो, इंटरफेस ही नहीं पता होगा तो कैसे बन रही है वो चीजें, नहीं समझ में आएगा। ऑब्जेक्ट क्लास क्या होती है, एवरीथिंग इनहेरिट्स ऑब्जेक्ट क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास से ही बन के सारी चीजें बनती है, तो नहीं आएगी चीजें समझ में, तो कैसे उस एडवांस चीज को डिटेल में समझ पाओगे, स्टक हो जाओगे, अटकोगे। तो ये चीज का आपको ध्यान देना है। मैं भी अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करूंगा अपनी लर्निंग जर्नी में। ठीक है, एंड अगेन राइट ऑन नोट्स। ठीक है, जब तक नोट्स नहीं लिखोगे मे भी आप उसको आगे जाके कभी ना पढ़ो, लेकिन एक बार लिख लोगे तो वो आपको काफी समय तक याद रहने वाला है। लास्ट टिप आपके साथ यही शेयर करूंगा और मैं खुद इसको फॉलो करूंगा, नेवर मेमोराइज एनीथिंग। हाँ, काफी सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि यार मेमोराइज नहीं करना चाहिए, अच्छी चीज नहीं होती है। मैंने ये मिस्टेक करी थी कि यार मैं क्या करता था, मैंने टॉपिक सीख लिया, अब मैं उसको याद रखने की कोशिश करता था कि यार हाँ यार ये ऐसा ऐसा होता है, मैंने रट लिया है कि यार चलो क्लास मतलब क्या होता है, टेम्पलेट होता है। ठीक है, क्लास जो है नॉन लिविंग एंटिटी है, क्लास के अंदर स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के अंदर हम चीजें लिखते हैं। ठीक है, क्लास के अंदर हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर, ये रट लिया, क्या क्यों कोई पता नहीं, बस रट लिया कि ये होता है। अब किसी ने इससे टेढ़ा क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या करोगे, हमने तो रटा रटाया ज्ञान है, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे उस चीज को। तो उसको कभी भी मेमोराइज मत करो, समझो, चीजें समझो कि यार क्या होती है। जब वो चीजें समझ जाओगे तो कभी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल क्लास क्या होती है, क्लास हम इसलिए क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सके, अपने प्रोग्राम्स को टाइप कर सके, अपनी चीजों को लिख सके, कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर सके, फंक्शंस को एक्सेस कर सके विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ क्लास। क्लास के बाहर कोई अस्तित्व ही नहीं है हमारे ऑब्जेक्ट का। ठीक है, पढ़ेंगे हम हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेलिस्ट में काफी अच्छे से। मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेलिस्ट की गारंटी देता हूं कि इतना बेस्ट कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, आने वाली जल्दी हमारे तक तो पहुंचेगा, ऑलमोस्ट 53 लेक्चर्स आ चुके हैं हमारे चैनल पे, तो हम अरे पे भी आएंगे। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड लोग इसमें मिस कर जाते हैं चीजों। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड इसके साथ साथ ही एक और चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपके पास टाइम कितना है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो प्रोग्रामिंग थर्ड ईयर में स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे जैसे। मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकेंड ईयर जो है मतलब ढंग से प्रोग्रामिंग पे फोकस भी नहीं करा, बस कर लिया, स्विचिंग मार रहा हूं इधर से उधर प्रोग्रामिंग में। नहीं, अगर आपके पास टाइम है, फर्स्ट सेकेंड ईयर है आपके पास, यू कैन स्विच बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। एक्सप्लोर करो, जितना मौका मिल रहा है एक्सप्लोर करो, बट एक टाइम पे आके आपको सोचना है कि नहीं यार अब मुझे जो है इस लैंग्वेज के साथ जाना है और मैं इसको ही एक्सप्लोर करना चाहता हूं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो लोग थर्ड ईयर में मेरी तरह, जिन लोगों ने कुछ भी स्टार्ट नहीं करा है, उनके प्लेसमेंट आने वाले, वो क्या करें। तो यार आपको यही रिकमेंड करूंगा, एक लैंग्वेज पकड़ो, फोकस करो और उसको फोड़ो। ठीक है, जब तक उसको फोकस करके अच्छे से करोगे नहीं क्रैक होगी। मे भी इंटरव्यू नहीं निकलेगा पहली बार में, मे भी इंटरव्यू नहीं निकलेगा। मेरी भी 10 कंपनी में रिजेक्शन हुए, उसके बाद 4-5 कंपनी में सिलेक्शन हुए। तो क्यों हुआ, मैंने जो चीज मिस्टेक करी मैंने उसको इंप्रूव करा। ठीक है, डिमोटिवेट होंगे आपकी, यार सब निकल रहे मैं नहीं निकल रहा हूं। क्यों नहीं निकल रहा हूं, गलती आपकी है क्योंकि आपने फोकस नहीं करा है। तो ये चीज का ध्यान रखना है। एंड लास्ट एक काफी स्पेशल पॉइंट आपको बताने वाला हूं जो आपको हेल्प करेगा इन सारी चीजों को लर्न करने में। सो वो है यार कि ये याद रखो कि आपके माता पिता ने आपके लिए कितना सेक्रीफाइस किया है। ठीक है,
उन लोगों ने आपके लिए अपनी खुशियों को दांव पे लगा दिया है। आप लोगों के लिए इतना पैसा लगा दिया है, आप लोगों के लिए इतनी चीजें कर दी है, उनने खुद पे वो चीज नहीं करी है, आप लोगों के लिए चीजें करी है ताकि आपको वो सारी सुविधाएं मिल सके जिसके थ्रू आप एक्सेल कर सको और वो पा सको जो आप सच में डिजर्व करते हो। तो अब आपकी बारी है कि आप खुद मेहनत करो, वो चीजों को सीखो और वो जो चीज आपने सीखी है उससे जो चीज आप कमाओगे उससे पे बैक करो अपने माँ बाप के लिए, उनको वो चीज दो जिसके लिए वो हकदार है। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान देना है। एंड ये सोचो कि आपने चालू ही क्यों करी है प्रोग्रामिंग, क्यों करी है? सीखने के लिए करिए। किस लिए करिए? क्योंकि आप अपने माँ बाप को वो खुशियां दे सको जो वो सही में डिजर्व करते हैं। ठीक है, सो या आई होप आपको आज वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। काफी ज्यादा मोटिवेशन आपको इस वीडियो में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो यार, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।